ओवैसी साहब मुझे टोपी पहनाने की कोशिश नहीं करते और मैं उनको टीका पहनाने की कोशिश नहीं करता। तुम किस हिंदू मुसलमान की बात करते हो? ओवैसी के ऊपर अटैक हो गया, एक बार भी पूछने के लिए गए कि तुम पर गोली किसने चलाई? ये जो मैं पजामा कुर्ता पहन कर आया हूं सब ना, ये ओवैसी साहब ने मुझे ईद पर दी। टोपी पहनने से मैं मुसलमान नहीं हो जाऊंगा और टीका पहनने से ओवैसी जो है वो हिंदू नहीं हो जाएगा। हम दोनों नदी की वो धार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कट्टर आदमी, हमारा मुसलमान के साथ किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं हो सकता। लेकिन जब देश की बात आती है, ऑपरेशन सिंदूर की बात आई, तो हम और ओवैसी एक साथ थे और हमने और ओवैसी ने देश के बारे में जो बात कहा वो सबसे इंपॉर्टेंट है सर। कि जब सऊदी अरब हम लोग पहुंचे और वहां का विदेश मंत्री जब हम लोगों को कहा कि आपको पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए और ओवैसी जब उसको समझाने में नाकामयाब हो गए तो उन्होंने कहा कि निशिकांत जी आपको बोलना चाहिए। और मैंने कहा कि वो सरकार नहीं है, हम आपको सुनाने आए हैं, हम आपकी बात सुनने के लिए नहीं आए हैं। मनमोहन सिंह नहीं है हम कि 2008 में मुंबई बम ब्लास्ट हो गया और आपके कहने पर इसी सऊदी अरब के दबाव में, इसी अमेरिका के दबाव में, शर्म शेख में आपने जाकर समझौता कर लिया, एग्रीमेंट हो गया। पहली बार भारत सरकार ने कॉम्प्रोमाइज करते हुए यह बता दिया कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो भारत सरकार का उसमें योगदान है। हम वो घटिया आदमी नहीं है। यदि हमारे आदमी को आपने मारा है तो हम मारेंगे। आपको पाकिस्तान को समझाना है तो समझाइए। हम और ओवैसी ने कहा, क्योंकि जब ये नदी चलती है सर, हम नदी की दो धार हैं, लेकिन नदी गंगा सागर में जब मिलती है, समुद्र में मिलती है, तो वही भारत में अनेकता में एकता होती है। हम भारतीय हैं पहले, और यही बात कहने के लिए हम और ओवैसी साथ गए थे। దేశం వచ్చేటప్పటికి మాత్రం అందరూ ఒకటిగా పోరాడకపోతే, చూడండి అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఉన్నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ హైదరాబాద్, అతను కమ్యూనల్గా ఎన్నెన్నో మాట్లాడుతుంటాడు, కానీ పాకిస్తాన్ ఎప్పుడూ ఒప్పుకోలేదు, అతను ఎప్పుడూ ఒప్పుకోలేదు. పాకిస్తాన్ అంత పనికిమాలినవాడు, ప్రధానమంత్రి వెధవా అని అన్నటువంటి అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఇప్పుడు అల్టిమేట్గా ఏమన్నా ఉండని మీ రాజకీయాలు ఈ యొక్క ఇది, కానీ దేశం అనేటప్పటికి అందరూ ఏకం కావాలా. ఓ స్టాండింగ్ ఎగ్జాంపుల్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ, అది ఎప్పుడు చూడలేదే మోడీని కానీ బీజేపీని కానీ ఇంకోటి కానీ చూడలే. దేశం నాది అన్నటువంటి రీతిని వెళ్ళారు. అది ఉండాలి, అది ఉండాలి. సిగ్గు తెచ్చుకోవాలి రాహుల్ గాంధీ.